जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल श्री कृष्णा ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत सी जटिलताओं का सामना किया। उनका जीवन केवल धर्म, भक्ति और योग का प्रतीक ही नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने व्यवहार और कार्यों के माध्यम से यह सिखाया कि कोई भी वास्तव में अपना नहीं होता। श्री कृष्ण के अनुसार यह संसार एक माया है। यह माया हमें स्थायी रिश्तों, स्थायित्व और सुरक्षा का भ्रम देती है, जबकि सत्य यह है कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति स्थायी नहीं है। हर चीज का उत्थान और पतन होता है और यह केवल आत्मा ही है जो निरंतर रहती है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, इस संसार से बंधा व्यक्ति सभी कार्यों को त्यागने में असमर्थ है, लेकिन जो व्यक्ति कर्मों के फल को त्याग देता है वही त्यागी कहलाता है। श्री कृष्ण के अनुसार यह संसार, इसके सभी भौतिक संबंध केवल माया है जो हमें भ्रमित करती है। हम जो कुछ भी देखते हैं वह अस्थायी है। संसार की वस्तुएं और रिश्ते हमें आकर्षित करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये केवल हमारे मानसिक भ्रम है। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, जो व्यक्ति अपने हृदय में स्थित आत्मा को पहचानता है और इस संसार के भ्रम से मुक्त होता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि आत्मा निराकार और अशाश्वत है। यह संसार में आने वाले परिवर्तन, जन्म और मृत्यु से परे है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं तो इस संसार के भ्रामक संबंधों और अस्थायी सुख दुख से मुक्त हो जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है और अविनाशी है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे सांसारिक रिश्ते केवल शरीर तक ही सीमित हैं, जबकि आत्मा अनंत और अद्वितीय है। श्री कृष्ण ने जीवन के वास्तविक सार को समझाते हुए यह स्पष्ट किया है कि संसार में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। यह संसार अनित्य है और हमारे भौतिक संबंध भी अस्थायी होते हैं। गीता के एक श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, हम जितने भी रिश्ते निभाते हैं वे अंततः अस्थायी होते हैं, क्योंकि जो कुछ भी भौतिक है वह नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति मार्ग का भी उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हम संसार के अस्थायी रिश्तों से परे जाकर केवल भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो हम असली शांति और सुख पा सकते हैं। भक्ति में हमें संसार के संबंधों और सुखों से परे अपनी आत्मा के साथ जुड़े की आवश्यकता होती है। यह भक्ति का मार्ग हमें संसार की माया से बाहर निकलने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण ने योग को भी एक महत्वपूर्ण साधना माना है। योग के माध्यम से हम आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर पहचान सकते हैं। यह आत्मज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं होता और केवल आत्मा और परमात्मा ही सच्चे साथी होते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि व्यक्ति के माध्यम से कर्म करता है, वह सिद्धि और असिद्धि के बीच भेद नहीं करता, सभी परिस्थितियों में समान रहता है। ऐसे व्यक्ति को ही योगी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का भी उपदेश दिया है, यानी कर्म करते हुए बिना किसी फल की आशा के। यदि हम कर्मों के फल की अपेक्षा करना छोड़ देते हैं तो हम संसार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम आत्मा के शाश्वत सत्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं और
संसार के अस्थायी रिश्तों और स्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन इस सत्य का प्रतीक है। उनका जन्म, जीवन और लीला सभी हमें यह सिखाती हैं कि संसार की हर चीज़ अस्थायी है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का संबंध शाश्वत है। उनके जीवन में हमें यह भी सिखा दिया है कि भक्ति, योग और कर्म के माध्यम से हम संसार के दुखों से बाहर निकल सकते हैं और आत्मा के शाश्वत सत्य को पहचान सकते हैं। अंततः श्री कृष्ण के अनुसार यह संसार माया है और यहाँ के कोई भी संबंध स्थायी नहीं हो सकते। केवल आत्मा और परमात्मा ही शाश्वत और निरंतर रहते हैं। यदि हम इस सत्य को पहचान लें और आत्मा के मार्ग पर चलें तो हम संसार के अस्थायी दुखों और भ्रमों से मुक्त हो सकते हैं। यही श्री कृष्ण का वास्तविक उपदेश है, जो हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने की दिशा दिखाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में एक बार जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख के भेजें और साथ ही में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।